हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। आपका जो क्लास 10th का है, क्लास 10th का एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 3 कारणों का वर्णन करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, जो बाल्कन जो प्रदेश है उसमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 3 कारण बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बाल्कन प्रदेशों में बहुत सारा अलग अलग जाति का समूह निवास करते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था, तो ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और अपने पतन के कगार पर था। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, स्लाव बाल्कन के जातीय समूह के उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय राष्ट्रीय जो समूह राष्ट्रीय राज्य की मांग करने लगे। आगे देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, जो बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से जलते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। हर रोज राज्य अपना ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। आगे देखिए बोल रहा, रूस और सभी इंग्लैंड ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। आगे देखिए कि बोल रहा है, इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा, जो आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ये आपको एकदम देखिए एकदम टॉप लेवल वाला एकदम क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी एकदम आपका इंपॉर्टेंट VVI जिसको क्वेश्चन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, रोलेट एक्ट क्या है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन किया। या तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आ सकता है, या तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, भारत में जो ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया, जिसको नाम क्या दिया, रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारत में रोलेट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने की घोषणा की। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकंड में, इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं तीसरा अपना, रोलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो रेलवे जो कामगार है हड़ताल पर चले गए और दुकानें भी सभी क्या हो गई, एकदम पूरा तरह से ठप हो गया, बंद हो गया। टेलीग्राफ सेवा बाधित कर दी गई। इस प्रकार देश के अर्थव्यवस्था जो अव्यवस्था का आलम फैल गया। क्या बोल रहा है, देश में अव्यवस्था का आलम फैल गया। आगे क्या बोल रहा है, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया। अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया। क्या बोल रहा, अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी भी लगा दिया। इतना याद रखिएगा। और आगे क्या है देखिए, बोल रहा 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इससे लोग उग्र और उठे और बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया। तो बोल रहा है, विभिन्न वर्गों और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के माने सभी के लिए अलग अलग थे। स्वराज का जो मायने जो है सभी के लिए अलग अलग था। देखिए सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को ऐसे युग के रूप में देखना चाहते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी। क्या बोल रहा है, जहां कारोबार पर औपनिवेशिक
पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सके। तीसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट जो देखे, धनी किसानों के लिए स्वराज का अर्थ क्या निकलता था, भारी लगान के खिलाफ लड़ाई। तीसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या निकल रहा है, महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ क्या निकलता है, बोले सभी के लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। भारतीय समाज में पुरुषों के साथ साथ बराबरी हिस्सा स्तरीय जीवन के प्राप्ति हो, महिलाओं को बराबर हिस्सा मिले। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ क्या निकलता है, उसके पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और बेकार नहीं करनी पड़ेगी। इतना बात को एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो हम लोग देखेंगे, अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर से समर्थन दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इस विषय पर गांधी जी ने उनका गंभीर विवाद किया। ठीक है, गंभीर विवाद किया। इसी बीच सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली और इसके विरुद्ध में गांधी जी के आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की मध्यस्थता में गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 ईस्वी में एक समझौता हुआ, जिसको नाम क्या दिया गया, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इस समझौते के अनुसार जो दलित वर्ग है और दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्र विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होने की व्यवस्था की गई थी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करे कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक अवसर प्रतीक था। तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए, बोल रहा है 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया गया। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं क्या क्या मांग का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले देखें, गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। आगे क्या बोल रहा है, जो नमक कर को समाप्त करना महत्वपूर्ण मांग था। भैया नमक कर को समाप्त करने के लिए एक डिमांड था। आगे देखिए, बोल रहा है, सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर व नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। आगे क्या क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए, तो हम लोग आज देखते हैं मोस्ट 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों हुआ, ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। रोलेट एक्ट क्या था, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आपका जरूरी था। 3 क्वेश्चन हो गया। अब पूना पैक्ट समझौता, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरत था। और एक नमक यात्रा की चर्चा, लगभग हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।